अपने मूल रूप में आइए। ऋषि भृंगी, तुमने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। मुझे बार बार समझाने पर भी तुम नहीं समझी। हमारे संबंध को, हमारे प्रेम को तुम नहीं समझ पाए। तुमने एक स्त्री का अपमान किया है, एक पत्नी का अपमान किया है। मेरी श्रद्धा को आप अपना अपमान समझ रही हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष? और आपका ये क्रोध मुझे भयभीत नहीं कर सकता। मैं अपने निर्णय से नहीं डिगूंगा। मेरे लिए तो महादेव ही फूल है और मैं परिक्रमा महादेव की ही करूंगा। आपकी परिक्रमा कदापि नहीं करूंगा मैं, कदापि नहीं करूंगा मैं, कदापि नहीं करूंगा मैं। ऋषि भृंगी, अपने अभिमान की ज्योति में तुमने एक स्त्री के सम्मान की आहुति दी है। जिस संपूर्णता का तुम बार बार राग अलाप रहे हो, वो एक स्त्री की देन है। तुम नहीं जानते कि शरीर की संरचना पुरुष से होती है, परंतु उसकी मांस मज्जा स्त्री से आती है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे शरीर में जो कुछ भी स्त्री का दिया हुआ है, अर्थात तुम्हारी मांस मज्जा, वो कैलाश से बाहर जाते ही समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बचेगा तो केवल तुम्हारा कंकाल, बचेगा तो केवल तुम्हारा कंकाल, बचेगा तो केवल तुम्हारा कंकाल, ताकि युगों युगों तक ये संसार स्मरण रखे कि एक पुरुष द्वारा स्त्री के अपमान का क्या परिणाम होता है। आप प्राण भी ले लेंगी तो तब भी मैं अपने हद से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे अपने महादेव से प्रेम है, उनके प्रति अटूट श्रद्धा है। मैंने कुछ अनुचित नहीं किया है, किंतु महादेव ने अपने पत्नी प्रेम के आगे एक भक्त के प्रेम के साथ अन्याय अवश्य किया है, अन्याय अवश्य किया है, अन्याय अवश्य किया है। यदि मैं कंकाल बन जाऊं तो यही सही कि देखे ये संसार कि भृंगी की सोच सत्य साबित हुई। ये पार्वती देवी नहीं, मानवी है, अपूर्ण है। इसने मुझे महादेव की पत्नी होने के अहम में मुझे ये दंड दिया है।
देखे पूरा संसार कि महादेव के सामने इतना कुछ हो गया और ये देखते रहे। ऋषि भृंगी, ये आप नहीं, आपका क्रोध बोल रहा है। सब कब से आपको कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तनिक खुली मनोस्थिति कीजिए, समझने का प्रयास तो कीजिए आप। सब समझ गया हूं मैं। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं भृंग ऋषि अपने तपोबल से महादेव और पार्वती को अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। कि ये दोनों कभी समीप ना आ पाए, समीप ना आ पाए, समीप ना आ पाए, समीप ना आ पाए। ऋषि भृंगी, देवी पार्वती का श्राप तुम्हारे की गई भूल का दंड है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम शिव पार्वती को भिन्न कर लोगे? अपनी भूल स्वीकार कर लो। मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हुए भी तुम तथ्य नहीं देख पा रहे, सत्य नहीं देख पा रहे। मेरे लिए तो आप ही संपूर्णतः सत्य है महादेव। आप ही बताइए, मैंने अपने लिए आस्था का परिचय दिया तो क्या अनुचित किया? आपको संपूर्ण कहा तो मैंने क्या अनुचित किया? अनुचित तो आपने किया है महादेव। जो अपूर्ण है उसकी आराधना करने के लिए विवश किया है आपने। मेरे लिए तो आपका ये रूप। और क्या है मेरा रूप? तुमने केवल ये रूप देखा है मेरा, किंतु वास्तविक रूप तो पहचाना ही नहीं ऋषि भृंगी। यही होता है जब आंखों पर अभिमान की पट्टी बंध जाए। तुमने शिव पार्वती को भिन्न करने की चेष्टा की। करो, करो, करो। यदि साहस है तो करो भिन्न हमें।
महादेव, आज महादेव ने सिद्ध कर दिया कि संसार पुरुष और प्रकृति से मिलकर ही पूर्ण होता है। महादेव के इस अद्भुत रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाएगा, अर्धनारीश्वर कहा जाएगा, अर्धनारीश्वर कहा जाएगा, अर्धनारीश्वर कहा जाएगा। अब आप हमें भिन्न कर सकते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो हमें उसी रूप में पाएगा। यदि है साहस तो भिन्न कीजिए हमें। हम दोनों आधे आधे, जो एक दूसरे से मिलकर ही पूर्ण होते हैं। उसी प्रकार इस संपूर्ण संसार में हर पति पत्नी आधे आधे ही तो होते हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर पूर्ण होते हैं, एक दूसरे को पूर्ण करते। महादेव मुझे उसी प्रकार पूर्ण करते हैं। यदि साहस है तो कीजिए भिन्न हमें। मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई महादेव? मैं आपका इतना परम भक्त होकर भी आपके इस स्वरूप को नहीं पहचान पाया। न जाने आज के पश्चात मेरी महादेवों के भक्तों में गणना होगी कि नहीं। प्रभु, मैं तो आपका भक्त कहलाने की योग्यता भी खो चुका हूँ। महादेव और पार्वती को भिन्न करने चला था मैं, कैसे मैं उन्हें एक नहीं देख पाया। क्षमा करे महादेव, मुझे क्षमा करे देवी। मैं आपकी भव्यता को समझ नहीं पाया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ, परिक्रमा करना चाहता हूँ, परिक्रमा करना चाहता हूँ। प्रभु, अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर की। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम दूर है जो टूट जा। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है विधान। आदि
महादेव की वाह मांगी बन हुई प्रसन्न चित पार्वती। आज अपने निज पद को पाकर हो रही हर्षित पार्वती। शतकोटि नमन जय शिव शक्ति, शतकोटि नमन जय शिव शक्ति। नंदी नारद शिव गण आदि शिव शक्ति की स्तुति करे। महादेव और पार्वती की वंदना सारी सृष्टि करे। आदि शक्ति और आदि शिव की जोड़ी सबके मन को हरे। शतकोटि नमन जय शिव शक्ति। प्रभु, मैं क्षमा भी मांगू तो किस मुंह से मांगू? संसार में जो भी कभी है, महादेव और पार्वती के स्वरूप उनके संबंधों पर प्रश्न उठाएगा, वो पाप का भागीदारी बनेगा। महादेव और पार्वती तो संपूर्ण है, संपूर्ण है, संपूर्ण है। और उनके दाम्पत्य जीवन से संबंधों की मर्यादा को जो बोध मिलेगा, वो कालांतर तक चलेगा, वो कालांतर तक चलेगा, वो कालांतर तक चलेगा। लोग इनका अनुसरण करेंगे प्रभु, और मुझे मेरी भूल का दंड अवश्य मिलेगा प्रभु। मैं कैलाश से बाहर जाऊंगा और कंकाल स्वरूप में रहूंगा। प्रभु, मैं तो केवल श्रापित कंकाल के स्वरूप में रहने के योग्य हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता पार्वती जय, मां मुझे क्षमा करिए। हर हर महादेव। रुक जाइए ऋषि भृंगी। मोह, माया, प्रेम, संबंध, ये ऐसी बेड़ियां हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं तोड़ सकते। यही भावनाएं तो हमें सबसे जोड़ती हैं, और यही भावनाएं तो होती हैं जिनके पास में फंसकर हम बार बार अपने प्रियजनों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जो भाव आपके मन में है वही भाव दूसरे के मन में भी हो। इसलिए जिस स्थान, जिस द्वार, जिस घर पर आपके जाने से लोग प्रसन्न ना हो, उनकी आंखों में आपके लिए प्रेम ना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, फिर चाहे आपको उनसे कितना ही लगाव क्यों ना हो। क्योंकि संबंध सुंदर तब होता है जब दोनों ओर से निभाया जाए।